Good morning, students. I welcome you all to lecture number 7 of the course of Electronic Devices and Circuits. In today's lecture, we are going to start with CMOS digital logic inverter. So let's begin. Okay, now in this slide, we are starting by giving an input signal to the CMOS CMOS inverter. As you can see, the input signal here is logic 1. I mean, it is at a logic level VDD. Please note that this value is not given in the book. I have just assumed it to be 5 volt for our calculation and for easy understanding purpose. The thing is that now we are applying a logic 1 signal at the इनपुट पे लॉजिक 1 हम अप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब आसान अल्फाज में क्या है कि 5 वोल्ट्स हमारे सर्किट के अंदर जो है वो हम इनपुट पे दे रहे हैं. डेफिनेटली इट्स आउटपुट वुड बी ज़ीरो. ये ज़ीरो कैसे आ रहा है ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं. अच्छा, वन थिंग टू नोट इज़ दैट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एनमॉस इज़ +1. एनमॉस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है. प्लीज़ ऑल्सो नोट कि ये भी वैल्यूज़ जो है 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज़ मैंने खुद से अज्यूम कर ली हैं. इसलिए अज्यूम कर ली कि वंस वी हैव सम वैल्यूज़ इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट व्हाट दे एक्चुअली मीन. So instead of talking in form of formulas, I have also selected some values so as to give a good explanation or to help you understand better. ठीक है, तो VTN will be representing the threshold voltage of NMOS and VTP will be representing the threshold voltage of PMOS. ठीक है, NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है 1 है और PMOS का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो -1 होगा. ठीक है ना, क्योंकि -VTP के बराबर लिखा हुआ है. अच्छा, एक एक करके हम इसको देखते जाते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लेन इन जस्ट दिस वन स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, first of all, please note that when we apply a VDD signal, it means that input signal is VDD, output is 0. This is our state right now. अभी हमारा जो स्टेट है वो ये है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रीवियसली इस सर्किट के ऊपर इनपुट लॉजिक 0 अप्लाइड था और आउटपुट उस वक्त VDD आ रहा था. हमारी ये अजम्पशन है. ठीक है, अभी हमें जो स्टडी करनी है स्टेट वो ये वाली स्टेट है, लेकिन हमारी अजम्पशन ये है कि पहले इनपुट सिग्नल 0 आ रहा था और उस वक्त आउटपुट जो था VDD था. अब हमने बेसिकली फ़ौरन से इनपुट को चेंज करके वी हैव स्विच्ड इट टू VDD एंड नाउ द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग इज़ 0 volts, अ लॉजिक 0. अच्छा, now let us see what will be the state of NMOS and PMOS for this input signal. यानी अगर ये इनपुट सिग्नल आएगा तो NMOS और PMOS का बिहेवियर क्या होगा, ये हमें बेसिकली देखना है. देखें, ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये टर्मिनल NMOS का गेट टर्मिनल है और यही टर्मिनल PMOS का भी गेट टर्मिनल है. दिस इज़ द गेट टर्मिनल. और ये नोट करें कि ये सोर्स टर्मिनल है NMOS का, ये सोर्स टर्मिनल है PMOS का. तो अब जब मैंने दोनों के गेट पे मैंने दोनों के गेट्स को पहले ही शॉर्ट किया है इस स्ट्रक्चर के अंदर. द गेट्स ऑफ बोथ आर ऑलरेडी शॉर्टेड. जब मैं गेट के ऊपर VDD अप्लाई कर रही हूँ तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VGS फॉर द NMOS. तो VGS क्या होता है, VG माइनस VS होता है. ठीक है, VG की वैल्यू कितनी है, VDD है. सोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है. तो VGS NMOS का कितना हो गया, VG VDD माइनस VS 0. तो ये हो गया VDD माइनस 0. VDD माइनस 0 VDD ही हो गया. तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि NMOS के लिए VGS की क्या वैल्यू है, VG माइनस VS है, जिसकी जगह मैं लिख सकती हूँ VDD. अब अगर आप VDD की वैल्यू को देखें तो VDD की वैल्यू कितनी है, VDD की वैल्यू 5 वोल्ट है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज NMOS का कितना है, 1 वोल्ट है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो VDD या जो VGS जो कि VDD के बराबर आ रहा है फॉर NMOS. ठीक है, दिस VGS इज एक्चुअली 1 minute. So this
दिस VGS इज एक्चुअली VDD, ये VDD है और VDD की वैल्यू है 5 और थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1 है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि VGS इज मच ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ज़ाहिर है VDD 5 है, 5 जो है वो 1 के मुकाबले में बहुत बड़ा है। दैट इज़ वाई आई कैन से दैट द ट्रांजिस्टर QN विल बी ऑन, फुल्ली ऑन होगा ये। अच्छा, जब ये ऑन है तो इसका एक नॉर्मल ID और VDS कर्व भी होगा, ठीक है। ID VDS कर्व क्या होता है, मॉसफेट का हम लोगों ने ID और VD का ग्राफ पढ़ा था, वो कुछ इस तरह का होगा NMOS का। याद रखना चाहिए आपको कि जो Y एक्सेस होता है उस पर हम ट्रांजिस्टर का करंट रखते थे, X एक्सेस होता था हम उस पर VDS रखते थे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अच्छा, यहाँ तक तो हमें आप पता चला कि QN चूँकि ऑन होगा उसका ID VDS का ग्राफ कुछ इस शेप का बन रहा होगा। ऐसा क्यों बन रहा है भी हम देखते हैं, और हमें ये देखना है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आई हैं। वी विल चेक दिस। इससे पहले अब हम एट द सेम टाइम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्विचिंग सर्किट बनाया हुआ है। प्लीज़ नोट कि ये जो स्विच टाइप का सर्किट मैंने बनाया है ये एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया है इस CMOS लॉजिक इन्वर्टर का। बेसिकली VDD सप्लाई यहाँ पे मौजूद है जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, एट द सेम टाइम ग्राउंड कनेक्शन यहाँ मौजूद है वैसे ये मौजूद है। अब बेसिकली इस VDD से लेके इस ग्राउंड तक दो ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, एक कनेक्टेड है PMOS, एक कनेक्टेड है NMOS। यहाँ पर है बेसिकली PMOS और यहाँ पर है बेसिकली NMOS। स्टेप बाय स्टेप चलते। अच्छा, चूँकि एक चीज़ जहन में ये होनी चाहिए कि जब NMOS और PMOS में से कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब है उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और अगर इन दोनों में से कोई ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो वो बेसिकली ओपन सर्किट की तरह नज़र आएगा। एक और चीज़ ये कि ये दोनों ट्रांजिस्टर VDD से लेके ग्राउंड तक के दरमियान कनेक्टेड हैं। ये रहा ये VDD, यहाँ से ग्राउंड। अगर ये PMOS ऑन होगा तो इसकी जगह भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, अगर ये NMOS ऑन होगा तो इसकी जगह रेजिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि VDD से लेके ग्राउंड तक दो चीज़ें हैं, एक PMOS यहाँ पर और एक NMOS यहाँ, जिन्होंने इस पूरी VDD को लेके ग्राउंड तक आपस में जोड़ना है। डिपेंडिंग अपॉन के PMOS ऑन है या नहीं उसकी जगह यहाँ रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन NMOS ऑन है या नहीं उसकी जगह रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि NMOS अभी ऑन हो चुका है। ये बात मैंने अभी बताई कि जब कोई ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ यकीनन होगी। जब उसमें से कुछ करंट गुजर रहा होगा तो यकीनन वो ट्रांजिस्टर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। तो वो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बेसिकली दिखा दी है। हमें ये बात पता चली कि जब हमने ये वाले लॉजिक लेवल को स्टडी किया तो NMOS ट्रांजिस्टर का जो VGS था वो VDD के बराबर था, QN ट्रांजिस्टर ऑन हो गया था जब भी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रही थी। V0 पॉइंट सेंटर में है, V0 के बिलो जो ट्रांजिस्टर लगा है उसका नाम है NMOS, V0 से लेके VDD के दरमियान जो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है उसका नाम है PMOS। शायद वो इस वक्त ऑफ नहीं है जब भी मैंने यहाँ ओपन सर्किट बनाया है। मैं इस वक्त इस पॉइंट को अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बेसिकली ये पता चल चुका है कि NMOS जबकि ऑन है तो उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जब कोई ट्रांजिस्टर ऑन होता है उसमें से करंट गुजरता है तो कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी कंपोनेंट रेजिस्टेंस लेस नहीं होता। कोई भी कंपोनेंट चाहे उसके अंदर 0.0001 ओम रेजिस्टेंस ही होगी ज़रूर, कोई भी चीज़ रेजिस्टेंस लेस नहीं होती। देयर विल ऑलवेज बी सम हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। जब NMOS ऑन हुआ तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस RDS को हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ओके फाइन। अच्छा, हमें जब ये पता चला कि QN ऑन है तो हमने उसके ID VDS एक रफली कर्व बना लिया। हमें बेसिकली रफली कर्व बनाना था ये देखते हुए कि ये कर्व 0 पे मिनिमम होगा और 5 वोल्ट पे मैक्सिमम होगा, या 5 वोल्ट पे इसका 0 करंट होना चाहिए था और मैक्सिमम करंट होना चाहिए था 0 पे। ये बात हमने कैसे डिसाइड की, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मुझे एक NMOS का ID VDS ग्राफ बनाना है, फाइन, ठीक है। करंट इस एक्सिस पे, Y एक्सिस पे है,
एक्स एक्सिस पे VDS है, ये VDS कहाँ से आया, सबसे पहला सवाल तो ये है, वो भी देखते हैं। दूसरी बात ये कि VDS 0 के ऊपर 0 करंट होगा और VDS 5 के ऊपर मैक्सिमम करंट होगा। ये बात मुझे कैसे पता चली? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि VDS 5 के ऊपर 0 करंट होता और VDS 0 के ऊपर जो है मैक्सिमम करंट होता, ऐसा भी तो हो सकता था। तो ये बात हमें कैसे पता चली, इसके लिए हमने थोड़ी सी यहाँ पे एनालिसिस की है, वो भी देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये VDS यहाँ पे है कहाँ पे सर्किट के अंदर। प्लीज ट्राई टू गो बैक टू द ओरिजिनल सर्किट एंड नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व कि ड्रेन वोल्टेज ऑफ NMOS कहाँ है। This is the drain voltage of NMOS. Actually, the V0 of the circuit or the output voltage of the circuit is representing the drain voltage of the transistor NMOS. तो अगर मैं VDS की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं V0 माइनस द सोर्स टर्मिनल की बात कर रही हूँ। ड्रेन वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज क्या है, V0 माइनस द सोर्स वोल्टेज 0, तो V0 माइनस 0 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इनपुट पर VDD सिग्नल दिया है और NMOS बेसिकली फुल्ली ऑन है तो आउटपुट उस वक्त 0 आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है, चले। जब आउटपुट इस वक्त 0 आ रहा है तो मैं देखना ये चाहती हूँ कि ये बेसिकली आउटपुट टर्मिनल ड्रेन वोल्टेज ऑफ NMOS को इंडिकेट कर रहा है। ये जो ड्रेन वोल्टेज ऑफ NMOS को इंडिकेट कर रहा है, इस ड्रेन वोल्टेज के ऊपर इस VDS के ऊपर क्या रिस्पॉन्स NMOS देगा। तो मैंने कहा जब V0 जो कि ड्रेन वोल्टेज है NMOS का, V0 जो कि VD है, अगर ये 0 होगा तो क्या होगा। मैंने VDS कैलकुलेट किया, VD माइनस VS, VD की जगह लिखा V0 जो कि 0 है माइनस 0, तो ये आंसर 0 ही आएगा क्योंकि सोर्स वोल्टेज ऑलरेडी 0 है और मैं ड्रेन वोल्टेज भी इस वक्त मेरा क्या आ रहा है, ड्रेन वोल्टेज इस वक्त मेरे पास आ रहा है 0। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात आपको आपके प्रीवियस स्टडी से इनफैक्ट पता होनी चाहिए कि अगर एक NMOS है तो उसका सोर्स वोल्टेज तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अगर उसका ड्रेन वोल्टेज भी 0 है यानी कि सोर्स और ड्रेन का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स और ड्रेन का जब भी सेम होता है उस मॉसफेट का करंट 0 होता है। हम मॉसफेट के NMOS की बात कर रही हूँ मैं, और NMOS के ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई करते ही इसलिए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, ड्रेन का वोल्टेज बढ़ जाए, सोर्स और ड्रेन का पोटेंशियल अलग हो जाए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए और करंट फ्लो शुरू हो। अब चूंकि इस वक्त जो V0 है, V0 की वैल्यू क्या है 0 और ड्रेन का वोल्टेज है एक्चुअली में V0, तो V0 के 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ड्रेन वोल्टेज भी 0 पे है, सोर्स वोल्टेज भी 0 पे है। व्हेन दे बोथ आर एट द सेम वोल्टेज इट सिंपली मीन्स कि VDS 0 है और कोई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स और ड्रेन के दरमियान नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, कोई करंट नहीं होगा और QN ट्रांजिस्टर, ये जो NMOS ट्रांजिस्टर है, इसका लीस्ट करंट फ्लो हो रहा होगा कब, जब V0 0 है। क्यों? क्योंकि V0 0 होने के ऊपर दरअसल इस ट्रांजिस्टर का VDS भी 0 है, ड्रेन और सोर्स के दरमियान में कोई वोल्टेज का ड्रॉप और डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल पे है, तो QN अपना लीस्ट करंट उस वक्त दे रहा होगा जब V0 0 होगा। इसी बेसिस के ऊपर मैंने इस ग्राफ का ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो बेसिकली यहाँ बनाया। मैंने कहा कि ये VDS का एंगल एक्सिस है, ठीक है, ये V0 का एक्सिस नहीं है, मैंने इसको VDS के फॉर्म में खास वजह से रखा है, इसको VDS ही लिखिएगा। ये VDS का एक्सिस है, जब VDS की वैल्यू ठीक है 0 होगी तो 0 वोल्टेज के ऊपर जो करंट होगा वो 0 होगा। अब इस वक्त ये सिनेरियो तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनपुट मैंने दिया VDD, आउटपुट कितना है V0। मैंने फिर भी आउटपुट को अज्यूम किया कि अगर आउटपुट VDD होता तो क्या होता। मैंने इस केस को स्टडी करके देख लिया। मैंने कहा अगर आउटपुट V0 जो कि ड्रेन के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर VDD होता तो उस वक्त VDS क्या निकलता, उस वक्त VDS निकलता VD माइनस VS। ड्रेन का वोल्टेज कितना है VD, V0 है या VDD कह ले, सोर्स का वोल्टेज है 0, तो V0 की जगह मैंने रख दिया VDD, ये आ गया। अब मुझे पता चला कि जब कभी भी, अव्वल तो इस वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कभी भी ड्रेन का वोल्टेज VDD पर जाएगा जिस वक्त के NMOS ऑन होगा, तो NMOS का VDS उस वक्त हाईएस्ट वैल्यू पे होगा। VDD से ज़्यादा से सर्किट में सप्लाई मौजूद नहीं है ना,
प्लीज़ नोट कि किसी भी सर्किट का वोल्टेज मैक्सिमम उसकी सप्लाई वोल्टेज तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो अब मैंने कहा कि इस सर्किट में जो मैक्सिमम VDS पॉसिबल था वो कितना था, वो VDD की वैल्यू ही थी, उससे ज़्यादा VDD से ज़्यादा VDS नहीं जा सकता। तो अब मुझे एक बात पता चली, वो ये कि VDD की वैल्यू है 5 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि VDS जब कभी भी 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, तो मैक्सिमम VDS होगा, और उस वक्त मैक्सिमम करंट QN ट्रांजिस्टर से गुजर रहा होगा। कब? जब VDS और V0 इन दोनों की जो वैल्यू है वो VDD होगी। ऑन दिस बेसिस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जो बेसिकली मैंने कैलकुलेट की, उससे मुझे ये पता चला कि ड्रेन वोल्टेज जब ज़ीरो होगा या V0 जब ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो होगा, लेकिन अगर ड्रेन वोल्टेज पे VDD वोल्टेज आ रहा हुआ तो उस वक्त VDS अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, क्योंकि सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है और QN ट्रांजिस्टर से मैक्सिमम करंट गुजर रहा होगा। तो 5 वोल्ट जिस वक्त VDD आ रहा है या V0 आ रहा है या VDS आ रहा है, एक ही चीज़ है, V0 या VD। इस वक्त मैं V0 और VD को एक इसलिए कह रही हूँ कि सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, चाहे मैं V0 बोल दूँ या VDS बोल दूँ, दे आर एक्चुअली द सेम थिंग, और VD भी बोल दूँ तो एक ही चीज़ है। यहाँ पे VD, VDS, V0 सब सेम है क्योंकि सोर्स का वोल्टेज ज़ीरो है। तो जिस वक्त V0 VD ये दोनों बराबर होके VDD के बराबर है या VDS बराबर है VDD के, उस वक्त आपका ट्रांजिस्टर मैक्सिमम करंट दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त VDS अपनी मैक्सिमम तरीन वैल्यू पे है। अभी इसी स्टेट के ऊपर मैं रह रही हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी एनालिसिस पढ़ी लॉजिक 1 इनपुट दे के, वो QN के हिसाब से पढ़ी। अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि ये QP ऑफ क्यों हुआ हुआ है, इसको तो मैंने स्टडी किया ही नहीं। अच्छा, मैंने इस वक्त सिर्फ ये देखा कि इस VDD की मौजूदगी में NMOS ट्रांजिस्टर ऑन है और उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है। वो क्या ऑफर कर रहा है देखते हैं। दूसरा चीज़ मैंने ये पढ़ा कि NMOS ट्रांजिस्टर जो ऑन है VDS की 0 वैल्यू पे मिनिमम करंट देगा, VDS की 5 वैल्यू पे वो मैक्सिमम करंट दे रहा होगा। ठीक है, अब एक बात ये देखें कि ये जो ट्रांजिस्टर है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगी, 0.001 होगी। अगर मैं V0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी? ओम्स लॉ लगा रही हूँ, V0 माइनस द ड्रॉप ऑफ दिस रेजिस्टर इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो ओम्स लॉ के तहत V0 में से I इंटू RDSN सब्ट्रैक्ट करूँ तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस वक्त सर्किट में से क्या कोई करंट गुजर रहा है? सर्किट में से इस वक्त कोई करंट नहीं गुजर रहा। हम फिलहाल अज्यूम करते हैं कि हमने स्टडी कर लिया था कि भाई PMOS ऑफ है। फिलहाल चूंकि ये सर्किट ब्रेक हुआ है, इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि V0 में से I इंटू R, जब इसका ड्रॉप निकालूंगी तो 0 बचेगा। इस सर्किट का I इस वक्त 0 है, वो 0 इसलिए है कि सर्किट ब्रेक हुआ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो V0 माइनस 0 इंटू R दिस रेजिस्टेंस 0 बन गया इज इक्वल टू 0। तो V0 अल्टीमेटली आपके पास 0 आ जाएगा, जिससे पता ये चला कि जब NMOS जब हम लॉजिक 1 इनपुट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो NMOS ट्रांजिस्टर आपका बेसिकली ऑफ है, ठीक है। और ओम्स लॉ लगाने की वजह से V0 माइनस I इंटू RDSN इज इक्वल टू 0। V0 0 क्यों आ रहा है? V0 इसलिए 0 आ रहा है कि सर्किट में कोई करंट नहीं है, IR आप लगा रहे हैं, इज इक्वल टू आपके पास V0 0 बन रहा है। तो NMOS की वजह से, चूँकि NMOS की रेजिस्टेंस तो छोटी वैल्यू की है, सर्किट में कोई करंट रफली फ्लो नहीं कर रहा, जिस वजह से V0 आपका बेसिकली ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये बात पता चली। अब हम देखते हैं, अब हम इसी सर्किट को लेकर देखते हैं कि जिस वक्त बेसिकली आपने VDD लॉजिक 1 अप्लाई किया हुआ है, उस वक्त ये PMOS की स्टेट क्या है और ये ओपन सर्किट के तौर पे क्यों बिहेव कर रहा है। मैं उस PMOS का भी ऐसा ही एक ID VDS का ग्राफ बनाऊंगी और फिर इस वाले ग्राफ को और PMOS के ग्राफ को दोनों को कंबाइन करके एक नेट रिजल्ट बनाऊंगी। बेसिकली ये वाली स्लाइड, इससे अगली 2 स्लाइडें, ये सारी की सारी लॉजिक 1 इनपुट से रिलेटेड है। ये तमाम की तमाम कंबाइन होके बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन को कवर कर रही हैं, ठीक है। देखते हैं कि जब इनपुट पे लॉजिक 1 दिया था तो बेसिकली PMOS ट्रांजिस्टर ने किस तरीके से ये सारा काम किया कि वो ऑफ हो गया। ओके, ये वही सर्किट है जो आपने
पीछे वाले स्लाइड में स्टडी किया है। पीछे वाली स्लाइड में हमने देख लिया था कि लॉजिक 1 अप्लाई करने से एनमॉस कैसा बिहेव कर रहा था। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अब तक हम पीमॉस को ऑफ कंसीडर करते हुए आए हैं, लेकिन वो पीमॉस ऑफ क्यों था इस लॉजिक 1 के अप्लाई होने से, इस चीज़ को देखते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि एन मॉसफेट के लिए, अगर मैं इससे हट के बात कर रही हूँ, अगर किसी सर्किट में थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है तो एन मॉस के VGS को 1 होना चाहिए या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए एन मॉस के VGS को, ताकि मॉसफेट ऑन हो सके। पी मॉस में इसका उल्टा होता है। पी मॉस में अगर ट्रांजिस्टर का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो -1 है, तो पी मॉस के ऑन होने के लिए VGS कितना होना चाहिए? पी मॉस के ऑन होने के लिए VGS या तो -1 हो, थ्रेशोल्ड जितना, या उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो, नॉट पॉजिटिव, उससे भी ज़्यादा नेगेटिव। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड -1 वोल्ट था तो VGS -1 पे ट्रांजिस्टर ऑन होगा, VGS -2 पे ऑन होगा, -3 पे ऑन होगा, -4 पे ऑन होगा, -5 पे ऑन होगा। तो PMOS के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGS को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। इफ़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज -1 देन VGS शुड बी -1, -2, -3, -4, -5। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनपुट सिग्नल तो आप अप्लाई कर रहे हैं लॉजिक 1, आउटपुट आप अप्लाई कर रहे हैं लॉजिक 0। PMOS का तरह VGS निकाला हुआ है, VG ऑफ PMOS VI है, और इस VI की जगह आपने क्या अप्लाई करा हुआ है? मैंने इस VI की जगह अगली दफ़ा लिख दिया है कि इस VI की जगह बेसिकली मैंने VDD अप्लाई किया हुआ है। ये बेसिकली इनपुट का टर्मिनल था हमारा, इस VI पे मैंने VDD अप्लाई किया, ये मैंने यहाँ लिखा है। ये वाला VDD क्या चीज़ है? ये बेसिकली VGS, ये VDD सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS को इंडिकेट कर रहा है। अब ज़रा PMOS का सोर्स देखें, लुक एट द सोर्स टर्मिनल ऑफ द PMOS, ये बेसिकली VDD पर है। तो जब मैंने VGS निकाला तो मैंने कहा VI माइनस द सोर्स वोल्टेज होगा, जो कि क्या है? VI सोर्स वोल्टेज क्या है? VDD, और VI खुद भी क्या है? VDD। तो जब दोनों VDD माइनस VDD हुए तो क्या हुआ? 0। अभी मैंने बताया था कि PMOS को ऑन होने के लिए VGS को थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, यानी कि -1 या फिर -2 या फिर -3 या फिर -4 होना चाहिए। पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर आ रही है PMOS के लिए। तो हमें इसका मतलब है, ये बात क्लियरली पता चली कि PMOS जो है ऑफ है। PMOS ऑफ क्यों है? PMOS थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा नेगेटिव VGS पे ऑन होता है, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा VGS अगर हुआ, जैसे कि यहाँ है 0, तो उस पर PMOS ऑफ है। तो अब मैंने बता दिया कि QP PMOS ट्रांजिस्टर तकरीबन ऑफ होगा, उसका भी ID VDS का ग्राफ बनेगा, लेकिन उसका करंट लेवल कितना होगा? उसका करंट लेवल तकरीबन 0 होगा। प्लीज़ नोट कि यहाँ पे मैंने PMOS के लिए ये ग्राफ बनाया हुआ है, और PMOS के लिए y एक्सिस के ऊपर मैंने करंट को रखा है, x एक्सिस को मैंने वोल्टेज VDS से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, और अब हमें देखना ये है कि ये जो करंट है ये कितना करंट है। प्लीज़ नोट कि ये ग्राफ ज़ाहिर है मैंने थोड़ा एम्पलीफाइड वर्जन बनाया है, और करंट अच्छा खासा 0 से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये रफली ये जो करंट इतना छोटा सा नज़र आ रहा है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 0 करंट को, नेग्लिजिबल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये कोई इतनी हाई फाई वैल्यू नहीं होगी। ये ग्राफ अच्छा एग्जैजरेटेड मैंने बनाया है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये तो पता चल गई कि इस इनपुट वोल्टेज के अप्लाई करने के नतीजे में PMOS का जो VGS होगा वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा हो रहा होगा। इस वजह से PMOS जो है वो बेसिकली ऑफ हो गया। जब PMOS ऑफ हो गया तो उसकी जगह आपने एक ओपन सर्किट बना दिया। जब आपने यहाँ पे एक ओपन सर्किट बनाया तो इसका मतलब है VDD से लेके ग्राउंड तक पाथ जो है वो करंट का कंप्लीट नहीं है। करंट इस सर्किट में 0 है, इट्स एन ओपन सर्किट इन बिटवीन। तो मैं जब कभी भी V0 निकालूंगी, V0 बेसिकली यहाँ ओम्स लॉ लगाकर ही निकालूंगी कि V0 माइनस द ड्रॉप ऑफ दिस रेजिस्टर इज इक्वल टू 0, और इस रेजिस्टर में कुछ ड्रॉप क्यों नहीं होगा? क्योंकि I इस सर्किट का 0 है, कुछ
आई इंटू आर करने से सबको ज़ीरो हो जाएगा और वी नॉट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो पता ये चल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज पे जो ज़ीरो लाने वाला काम हो रहा है वो पी मॉस नहीं करा रहा बल्कि एन मॉस करा रहा है, और इस वजह से हो रहा है कि एन मॉस की रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट सर्किट का ज़ीरो है। लेकिन बहरहाल अगर कभी भी आउटपुट पे वो कोई वोल्टेज आएगा ज़ीरो तो वो थ्रू एन मॉस ट्रांजिस्टर ही आ रहा होगा। एक बात हमें ये पता चली। दूसरी बात ये कि अब हमें पता चल चुका है कि क्यूपी ट्रांजिस्टर चूंकि ऑफ है और उसका भी आई नॉट आईडी वीडीएस का ग्राफ बनेगा ज़ीरो करंट लेवल के ऊपर बनेगा। ये देखना कि ज़ीरो वोल्टेज के ऊपर जो है करंट ज़ीरो होगा या -5 वोल्टेज के ऊपर करंट ज़ीरो होगा, ये बात हमें नहीं पता, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल अब आप ज़रा एन मॉस की पिक्चर जिस तरह आप अपने जहन में लाते हैं पी मॉस की पिक्चर लाएं कि एन मॉस के अंदर सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल अगर दोनों 0 वोल्ट पे होते थे तो हम कहते थे सोर्स और ड्रेन में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मॉसफेट ऑन तो है लेकिन चूंकि सोर्स भी 0 पे है एन और ड्रेन भी 0 पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एन मॉसफेट ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा उसमें से। बिल्कुल अब आप ज़रा देखें कि जिस वक्त इनपुट पे आपने लॉजिक 1 दिया हुआ है आउटपुट पे 0 आ रहा है, ठीक है, मैं आउटपुट 0 वाली कंडीशन को देखती हूँ कि जिस वक्त आउटपुट 0 आ रहा है इसका मतलब है ड्रेन वोल्टेज पी मॉस का कितने पे है 0 वोल्ट पे है, क्योंकि वी नॉट इज एक्चुअली द ड्रेन टर्मिनल ऑफ पी मॉस ऑल्सो, पी मॉस का भी तो ड्रेन टर्मिनल है ही, तो वी नॉट जो है वो पी मॉस का ड्रेन टर्मिनल हो गया। वी डी एस क्या है, वी डी एस ड्रेन वोल्टेज ऑफ पी मॉस माइनस द सोर्स वोल्टेज ऑफ पी मॉस। ड्रेन वोल्टेज कितना है 0, यहाँ लिख दिया, सोर्स वोल्टेज कितना है VDD, तो 0 माइनस VDD यानी कि जिस वक्त VDD इनपुट आप देंगे उस वक्त VDS PMOS का कितना होगा, उस वक्त VDS PMOS का माइनस VDD होगा। प्लीज़ नोट कि प्लस VDD और माइनस VDD हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू, मतलब प्लस VDD पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू, माइनस VDD नेगेटिव हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है इस सर्किट में किसी भी वोल्टेज की। अगर इस सर्किट में कोई हाईएस्ट पॉजिटिव वोल्टेज जा सकता है तो वो प्लस VDD तक जा सकता है, इस सर्किट में कोई वोल्टेज मिनिमम नेगेटिव वैल्यू तक जा सकता है तो वो माइनस VDD तक जा सकता है। तो इस वक्त मुझे क्या पता चल रहा है कि VDS अपनी मैक्सिमम नेगेटिव तरीन वैल्यू पे है, माइनस VDD, इससे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज इस सर्किट में आ ही नहीं सकता। तो जब ड्रेन और सोर्स का जो वोल्टेज है VD माइनस VS, जब ड्रेन और सोर्स के दरमियान मैक्सिमम डिफरेंस मौजूद है उस वक्त QP के अंदर हाईएस्ट करंट अवेलेबल होगा। ये किस वक्त अवेलेबल होगा, जब ड्रेन का वोल्टेज 0 होगा। अब आप ज़रा सा देखें कि क्या वो ये 0 वोल्ट मुझे यहाँ प्लॉट करना है या यहाँ प्लॉट करना है। प्लीज़ चेक दिस वेरी स्पेशली कि ये जो V0 इक्वल टू 0 इक्वल टू VD वोल्ट्स है ये यहाँ पे कहीं पे प्लॉटेड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। V0 ये जो x एक्सिस है ये ड्रेन वोल्टेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये VDS को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा से देख लें, ठीक है, तो इसका मतलब है VDS की वैल्यू जब माइनस VDD पहुँचे जो कि कहाँ है -5, V0 जिस वक्त 0 है यानी ड्रेन वोल्टेज जिस वक्त 0 है उस वक्त PMOS का VDS किस पे है, PMOS का VDS उस वक्त माइनस VDD यानी कि -5 वोल्ट पे है। VDS का पॉजिटिव मैक्सिमम पे हो जाना या नेगेटिव मैक्सिमम पे हो जाना उसकी हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो इस वक्त PMOS का VDS अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि PMOS का हाईएस्ट करंट इस वैल्यू पे फ्लो कर रहा होगा जो कि VDS की वैल्यू -5 वोल्ट है। ये कंडीशन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती कि V0 इस वक्त VDD के बराबर आ रहा हो, ऐसा नहीं है। V0 इस वक्त 0 आ रहा है। ये कंडीशन हमने अज्यूम की कि अगर आउटपुट वोल्टेज 0 पे होता, अगर आउटपुट वोल्टेज VDD पे होता तो क्या होता। अगर आउटपुट वोल्टेज VDD होता
तो वी नॉट की जगह हम वी डी और वी डी की जगह वी डी डी लिख सकते थे। अब हम वी डी एस कैलकुलेट करते हैं, वी डी माइनस वी एस, ड्रेन वोल्टेज की जगह वी डी डी या वी नॉट लिख दूँ और माइनस वी डी डी, ये माइनस वी डी डी सोर्स वोल्टेज का आ गया। तो वी नॉट की वैल्यू वी डी डी है, सोर्स वोल्टेज भी वी डी डी है, ये आ रही है चीज़ ज़ीरो। पता क्या चल रहा है, कह रहे हैं कि जिस वक्त ड्रेन का वोल्टेज वी डी डी होगा उस वक्त वी डी एस की वैल्यू ज़ीरो होगी। प्लीज़ नोट कि चाहे पी मॉस हो या चाहे एन मॉस हो, अगर वी डी एस ज़ीरो है, यानी वी डी एस ज़ीरो का मतलब क्या है, ड्रेन और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस अगर ज़ीरो है, या ड्रेन और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि ड्रेन और सोर्स एक ही वोल्टेज में, यही मतलब है ना इसका। तो अगर पी मॉस में वी डी एस वोल्टेज ज़ीरो आ रहा है, यानी ड्रेन और सोर्स के वोल्टेज कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, तो उस वक्त वी डी एस इनका ज़ीरो हो जाएगा और मॉसफेट के अंदर से लीस्ट करंट गुजर रहा होगा। तो अब मुझे पता चला कि जिस वक्त वी डी एस की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये रही, जिस वक्त वी डी एस की वैल्यू ज़ीरो होगी, मिनिमम तरीन करंट जो है वो पी मॉस से गुजर रहा होगा। तो मुझे एक बात तो पहले ही पता चल गई थी, वो ये कि पी मॉस का आई डी वी डी एस ग्राफ बनेगा तो, लेकिन ज़ीरो करंट लेवल के करीब बनेगा। दूसरी बात मुझे पता नहीं थी, मुझे ये पता नहीं था कि इस ज़ीरो के ऊपर करंट मिनिमम होगा या इस -5 की साइड पे करंट मिनिमम होगा, मुझे नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि -5 की साइड पे करंट मैक्सिमम होगा या ज़ीरो की साइड पे करंट मैक्सिमम होगा। मैंने थोड़ी सी एनालिसिस की, मुझे पता चला कि जब कभी भी ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज सेम होते हैं, चाहे एन मॉस के लिए चाहे पी मॉस के लिए, अगर सेम आ जाता है तो उस पॉइंट पे करंट मिनिमम होता है। तो वी डी एस जिस वक्त ज़ीरो है, पी मॉस का करंट मिनिमम है। वी डी एस जिस वक्त ज़ीरो है, पी मॉस का करंट आपके पास मिनिमम नज़र आ रहा है। जबकि वी डी एस जबकि माइनस वी डी डी की वैल्यू पे है, उस वक्त मैक्सिमम करंट गुजर रहा है। मैक्सिमम करंट क्यों गुजर रहा है, क्योंकि वी डी एस जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है पी मॉस का, उतना करंट गुजरता है। इससे ज़्यादा नेगेटिव इस सर्किट में ये हो ही नहीं सकता। तो माइनस वी डी डी जब इसकी वैल्यू निकली तो पता चला कि इस पॉइंट के ऊपर -5 वोल्ट के ऊपर या माइनस वी डी डी के ऊपर करंट जो है वो आपके पास आ रहा है बेसिकली मैक्सिमम। ठीक है, अगले स्टेप में मैं इस पी मॉस के ग्राफ को और जो एन मॉस का ग्राफ इससे पिछली वाली स्लाइड पे देखा, इन दोनों को कंबाइन करूंगी और देखूंगी कि नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है।